ये लोग घास क्यों खा रहे हैं? अरे नौजवानों, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? अब क्या बताएं साहब। अरे रोवो मत, शेख साहब आ गए हैं ना। अरे भाई, शक्ल से तुम दोनों इंसान लग रहे हो, फिर गधों की तरह यूं घास क्यों चबा रहे हो? हालात शेख साहब, हालात। 3 दिन से भूखे हैं हम। भीख मांगने भी गए हैं तो किसी ने खाना नहीं दिया। अब पेट भरने के लिए कुछ तो खाना था, इसलिए ये घास खा रहे हैं। अच्छा, परेशान ना हो, तुम दोनों मेरे साथ मेरी गाड़ी में आओ। लगता है किस्मत की देवी आज मेहरबान हो गई है हम दोनों पे। चल पीछे गाड़ी में बैठो। यार कितनी वीआईपी गाड़ी में है। अरे ये तो कुछ भी नहीं। देखना, एक दिन मैं इतना अमीर बनूंगा कि ड्राइवर को बोलूंगा हेलीकॉप्टर निकाल, चाय पीने चलते हैं। थोड़ा पढ़ लिख भी लेना, हेलीकॉप्टर का ड्राइवर नहीं होता, पायलट होता है। तुम दोनों घास खाने पे क्यों मजबूर हो? कोई काम धंधा नहीं करते? बेरोजगार हैं साहब। किसी रिश्तेदार ने भी मदद नहीं की? रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, जिंदा का हाल तक नहीं पहुंचते और मर जाने पर पीछे देगे पकाते हैं, देगे। फिक्र न करो, मैं आ गया हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें ये बेकार घास नहीं खानी पड़ेगी। अरे साहब, अल्लाह बहुत दे आपको। कितने दिनों के बाद कुछ अच्छा खाएंगे। शेख साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। ओ पुत्र, एक प्लेट पकौड़ों की लगा, गरमा गरम। अच्छा आई साहब, अभी लगाता हूँ। पकौड़े आ रहे हैं गरम गरम। ये हुई ना बात, ससुरा घास खा खा मुंह का टेस्ट खराब हो गया था। शेख साहब आपके पकोड़े। शेख साहब आपसे एक सवाल था। पूछो। आप बहुत इल्म रखते हैं, मुझे ये बताएं, औरत और मर्द में कौन अफजल होता है? अरे भैया, मर्द अफजल है, मर्द। वो कैसे? क्योंकि मैंने आज तक किसी औरत का नाम अफजल तो नहीं सुना। दे भैया, बहुत भूख लगी है। ओ भाई, ये पकोड़े मैंने तेरे लिए नहीं मंगवाए, अपने लिए और अपने ड्राइवर के लिए मंगवाए हैं। शेख साहब, फिर हम क्या खाएंगे? अरे भाई, तुम घर तो चलो, तुम्हारे शौक के मुताबिक एक ऑस्ट्रेलियन डिश है और मेरा घर तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, कह रहे पकोड़े तुम्हारे लिए नहीं है, घर चलो, कुछ खास है। उधर जो भी होगा पेट भर कर खाएंगे। हम इंसान भी कितने अजीब है ना। फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े समोसे खाते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हॉस्पिटल में जब पड़े होते हैं, रिश्तेदार केले, अनार, सेब, फ्रूट लेके आते हैं और वही रिश्तेदार खुद हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वही समोसे पकोड़े खाते हैं। सब गोलमाल है यार यहाँ पे। ये लो पैसे। ये कंजूस शेख इन 2 बेचारों को जरूर चूना लगाएगा। आ जाओ अंदर। मैंने जब तुम्हें उस रोड के ऊपर घटिया सा घास खाते हुए देखा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। शुक्रिया शेख साहब। मेरे घर में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलियन घास, ये घास खाओ। है शेख साहब, घास खिलाने लाए हैं हमें? हाँ, रोड की गंदी घास खाने से बेहतर है ये अच्छा घास खाओ। मैंने वैसे भी ये कटवाना था। शाबाश, शुरू हो जाओ। ये क्या कर दिया तूने? अबे मैंने तुझे कहा था बर्फ मछली में डालनी है, तूने ऑयल में डाल दी। उस्ताद, फिर मछली भी तो इसी तेल में डालनी है ना। अरे मैं क्या करूं तेरा? आज पहला दिन है हमारी दुकान का और तूने पहले दिन ही 3 किलो ऑयल का नुकसान कर दिया। क्या हाल कर दिया तेल का। उस्ताद तू टेंशन न ले, अभी नए नए हैं, सीख जाएंगे। जा उधर से बोर्ड उठा के ला, बोर्ड लगाएंगे तो किसी को पता चलेगा कि मछली की दुकान है। उस्ताद भी खामखा टेंशन लेता रहता है। उस्ताद कहाँ लगाना है? मेरे सर पे लगा। अबे ढक्कन कहीं के उधर लगाना है, सामने। चल उधर जा, उस तरफ से आ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम। लगता है आपने नई दुकान खोली है। जी भाई साहब, नई दुकान खोली है, फ्रेश मछली है, बिल्कुल बना दूं। भाई साहब, पहले ये बताओ, ये डिश कौन सी बनाई हुई है आपने? ये बर्फ पकोड़ा है भाई साहब। ये रख दे, मैं आपको मछली बना के खिलाता हूँ।
नहीं, मछली तो नहीं खानी। आपने जो ये बोर्ड लगाया हुआ है इसमें एक मसला है। कौन सा मसला? भाई साहब, इसके अलावा भी आपकी और कोई ब्रांच है? नहीं भाई साहब, बस यही है, नई नई बनाई है। ये लफ्ज यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ये ही गड़बड़ है, इसको हटा दो। अच्छा, बात तो सही है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? ग्राहक की माननी पड़ती है भाई साहब, अभी हटा देते हैं। इसको खोलना। मिटा दिया भाई साहब। हाँ, अब ये बोर्ड ठीक हो गया है। भाई साहब, इस इलाके में खारा पानी भी है क्या? नहीं भाई साहब। तो फिर ये मीठा पानी क्यों लिखा हुआ है? ये इजाफी है, इसे मिटा दो। अच्छा, ग्राहक को तो हर हाल में राजी करेंगे भाई साहब। अब हो गया ना ठीक ये बोर्ड? भाई साहब अभी भी बोर्ड में गलती है। कौन सी? तुम बासी मछली बेचते हो। नहीं भाईजान, ताजा होती है। फिर लफ्ज ताजा लिखने की क्या जरूरत है? इसको भी मिटाओ। अच्छा, हाँ। भाई साहब, मछली फ्री में दोगे क्या? नहीं भाई साहब, पैसों से लेके आते हैं, पैसों से ही बेचेंगे। तो फिर ये लफ्ज सेल होना क्यों लिखा हुआ है? सबको पता है कि सेल होती है, इसे भी मिटा दो। अच्छा, हाँ। लव सेल भी हटा दिया, अब ठीक है? कहाँ ठीक है भाई साहब? मछली के अलावा भी कुछ और बेचोगे? नहीं भाईजान, हमारा मछली का ही काम है। तो भाई साहब, ये मछली लफ्ज भी इजाफी है, इसको भी हटा दो। अच्छा, अब तो ठीक है ना भाई साहब? कितनी मछली तोल दूं? आप नहीं भाई साहब, मुझे तो डॉक्टर ने मछली खाने से सख्ती से मना किया है। आपकी कितनी बनानी है भाई साहब? भाई साहब, मैं तो आपका बोर्ड ठीक करवाने के लिए खड़ा था। मछली? आप भाई मैं साहब, भी नहीं खाता भाई साहब मछली। उस्ताद, होती है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ये बोर्ड भी इजाफी है, इसको भी उतार देते हैं। मैं तो कहता हूँ ये दुकान भी इजाफी है, इसे भी हटा दो। सोना? अब्बा, क्या हो गया? ये देख, हमारे कुएं से सोना निकल आया है। कुएं में से सोना? ये तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ। अरे अब्बा, जब किस्मत बदलती है तो ऐसे ही होता है। पानी भी जमीन से निकल रहा है, सोना भी जमीन से ही निकल आया है। हमारे कुएं के नीचे सोना है बहुत सारा। ये कौन आ गया? जाओ इनसे पूछ के आओ नूरदीन की जमीन कौन सी और वो कहाँ मिलेगा। जी छोटे साहब जी। ये तो यहीं पे आ रहा है, इसे छुपा, हम अपना काम करें बस। भाई साहब, जरा बात सुने, ये नूरदीन साहब कहाँ मिलेंगे? वो चाचा नूरा, चाचा नूरे से क्या काम है भैया आपको? हमारे साहब ने मिलना है, हम इस्लामाबाद से आए हैं। अरे भाई, मैंने काम पूछा है, काम क्या है? नूरदीन साहब अपनी 150 कनाल जमीन बेचना चाह रहे हैं, वो खरीदने आए हैं हम। ओए, नूरा अपनी सारी जमीन बेच रहा है? मौका अच्छा है। किस चीज का? चाचा नूरा अपनी सारी जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है। मैं तो कहता हूँ यही मौका है, हम अपना ये कुआं इन शहरी बाबुओं को बेच के शहर निकल जाते हैं। अरे बेवकूफ, ये बेकार कुआं हमसे लेगा कौन? अरे बेकार थोड़ी है, कुएं से सोना निकल रहा है, सोना। क्या बोल रहे हैं ये? कुछ सोने का जिक्र कर रहे हैं। बात कर फिर इस इस्लामाबादी बाबू से। अरे भाई, तुम लोगों को किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चाचे नूरे की सारी जमीन बंजर है, कुछ भी नहीं उगता, इसलिए तो वो बंजर जमीन बेच के शहर निकलना चाह रहा है। और तुम लोग शहर से यहाँ फंसने आ गए। अब आ ही गए हो तो एक और चीज खरीद के जाओ यहाँ से। वो क्या? ये आलीशान कुआं, आए जरा आपको दिखाता हूँ। आजो आजो। ये 1000 साल पुराना नयाब कुआं है हमारा, तकरीबन कोई मुगलों के दौर का। इसके नीचे बड़े खजाने पड़े हैं भाई साहब। आप देखना चाहोगे कि क्या निकल रहा है? मैं बताता हूँ इसमें से क्या निकल रहा है। सोना। ये तुम क्या बोल रहे हो? कुएं से कैसे सोना निकल सकता मैं है? अभी दिखाता हूँ आपको, इधर आओ। ये देखो, ये सोने के मोटे मोटे टुकड़े। जरा देखना। लग तो सोना रहा है साहब। हम कैसे मान लें कि ये सोना कुएं से निकला है? अभी आपको लाइव दिखाता हूँ। अब्बा जरा चलाना कुएं को। देखो, ये आ गया, ताजा पीस है, अभी अभी निकला है आपके सामने। हमें मशवरा करने दो।
छोटे साहब जी, मुझे उस बंजर जमीन से इस सोने वाले कुएं की डील अच्छी लग रही है। हाँ, वैसे भी ये देहाती लोग हैं, इनको नहीं पता किसी चीज का, हथिया लेते हैं इनसे कुआं। अब कुआं तो ये लेके ही जाएंगे। हाँ, कितने में दोगे ये कुआं? 50 लाख। 15 लाख। दिमाग खराब है क्या? मट्टी नहीं सोना निकल रहा है, सोना। और 15 लाख? 15 लाख की कोई औकात ही है? अच्छा मंजूर है, आ जाओ ले लो। मान गया? जा तू गाड़ी से पैसे लेके आ। क्या बनो? गाड़ी से पैसे निकालने गए हैं। ये लो तुम्हारे 15 लाख। ठीक है, ये तुम्हारा कुआं और ये तुम्हारा सोना संभालो। और ये मत समझना कि मैं 15 लाख में ऐसे ही दे के जा रहा हूँ। हम ठहरे देहाती बंदे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। इस सोने को पहले प्योर करवाना पड़ेगा, फैक्ट्री में लेके जाना पड़ेगा। तुम बड़े आदमी हो, करवा लोगे। ठीक है, हमें इजाजत दो। चल तू कुआं चला और मैं सोना निकालता हूँ। ठीक है साहब। ईंट के टुकड़ों को रंग करके बेकार कुआं 15 लाख में बेच दिया। ये सोना निकल क्यों नहीं रहा? अबे जल्दी कर, वो वापडा वाले आ गए हैं। बस बस बस, हो गया हो गया। लीक 350 यूनिट। सुसरा बहुत ज्यादा ही बिजली इस्तेमाल किए हैं, लगता है कोई एसी वैसी लगा रखे होंगे। लिख दें साहब। हैं? इस बंदे ने पूरे महीने में सिर्फ 84 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। इसका पुराना खाता खोल के देख। अब देखता हूँ ये वापडा वाले कैसे इतना ज्यादा बिल भेजते हैं। यार वो चेक कर रहे हैं, कहीं हमारी स्कीम पकड़ी गई तो। अबे शुभ शुभ बोल, बहुत सफाई से काम किया है, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सर पिछले महीने के इस बंदे के 250 यूनिट चले हैं और उससे पिछले महीने के 260 यूनिट चले हैं। तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट क्यों आ गए इस बंदे के? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरा इसका दरवाजा खटखटा। ठीक है। वही वापडा वाले हैं दरवाजे पे। हाँ तो क्या हो गया, सुन लेते हैं ना इनकी बात। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई सर साहब। आपने पिछले महीने वाले बिल लाना। बिल लिया। खैरियत तो है जनाब? वही खैरियत तो नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाना, आपकी स्किन पे बुरा असर पड़ेगा यहाँ। बैठे ना जनाब। अच्छा जी, पंखा भी 24 घंटे चल रहा है? अरे जनाब, यही पंखा और 2 छुटकू से बल्ब ही तो जलाते हैं, फिर भी वापडा वाले इतना बिल भेज देते हैं कि हर महीने एक बकरी बेचनी पड़ती है। तो मियाँ हमारा क्या कसूर है? पूरा मुल्क ही कर्जों में डूबा हुआ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। पिछले महीने तुम्हारे 250 यूनिट थे, उसके पिछले महीने 260, तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट किस तरह इस्तेमाल हो गए? वो क्या है कि इस महीने हमारा पंखा खराब हो गया था, तो इसलिए बिजली भी कम इस्तेमाल हुई है। लेकिन पंखा तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई, कल ही इलेक्ट्रिशियन से बनवा के आए हैं ना। मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई साहब, हमें इजाजत दें। कुछ खाया पिया भी नहीं भाई साहब, थोड़ी बहुत चाय ही पी लेते। नहीं भाई साहब, चाय थोड़ी सी। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो चलो। कोई बात नहीं, फिर कभी अगली दफा आएंगे तो चाय जरूर पी के जाइएगा, ठीक है? कंजूस ने चाय का बोल के एकदम इरादा बदल दिया। ओ अच्छा, तो ये मामला है। देखा तूने, क्या समझा? मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कमीने के 350 यूनिट चले हुए हैं। आजा चल के इनकी खबर लेते हैं। कैसी अमीरों वाली स्कीम आई है फिर। अब हर महीने इसी स्कीम से हम बिल के पैसे बचा लिया करेंगे। मैं तो कहता हूँ बेच डालते हैं। किसे? इसी ट्रिक को, जिसको भी बताएंगे उससे मुआवजा वसूल करेंगे। अरे क्या आइडिया आया यार, बेच डालते हैं। सुसरा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार? 300 यूनिट को 84 यूनिट में बदलने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कम से कम गम तो अच्छी लगा लेते इस चिप को चिपकाने के लिए।
अब देख तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। तुम्हारे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा। पहले तुम अपनी बकरियां बेचते थे, अब तुम अपने कपड़े भी बेचोगे। माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब गलती हो गई है। अरे भूल हो गई भाई साहब, गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दो।